पंजाब और बलूचिस्तान में फलों के बागात की धड़ाधड़ कटाई और इनकी जगह रिहायशी स्कीमें बनाए जाने पर शहरों में रहने वाले मातम कुनाह है। ताहम हकीकत ये है कि हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में किसानों को अब ज़राअत में दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए वो अपनी ज़मीनों को पुरकशिश कीमत पर बेचकर शहरों का रुख कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के हवाले से संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। ज़रूरी माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान का अलमिया यह है कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद शोबा ज़राअत ना यहाँ किसी की तरजीह है, ना इस मैदान में कोई इनकलाब आफनी तहकीक हो रही है। जदीद तहकीक ना होने और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस किसानों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इनकी ज़मीनों से आमदन बराए नाम है। चुनाचे जब कहीं कोई हाउसिंग सोसाइटी इनके खेतों खलियानों पर दस्तक देती है तो ये अपने बागात और खेत अच्छी कीमत पर बेचने के लिए फौरी तैयार हो जाते हैं। वजह यह है कि ज़मीनें बेचकर इन्हें जो दौलत मिलती है, ज़मीनें सेंच कर और फसलें उगाकर इनकी नस्लें इसका उश्र अशीर भी नहीं हासिल कर सकती। हालिया दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोज़ वायरल हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मुल्तान में आम के एकड़ों पर फैले बागात को काटा जा रहा है। इसी तरह सरगोदा में कीनू के बागात पर आरियां चल रही हैं। ये सिलसिला सिर्फ मुल्तान या सरगोदा तक महदूद नहीं। बलूचिस्तान के कान मेहतर का इलाका, जो कभी सेबों के बागात के लिए मशहूर होता था, अब टिम्बर की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। एकड़ों पर फैले सेब के बागात मालिकान ने बेच दिए हैं और खरीदने वालों ने लाखों दरख्त काट कर फेंक दिए हैं। रिहायशी स्कीमों की खातिर हरे भरे फलों के बागात की कटाई के हवाले से सरकारी हुकाम का कहना है कि कानूनी तौर पर निजी मलकियत की ज़रई ज़मीनें जो ज़रई जोन में नहीं आती, वहाँ दरख्तों की कटाई, बागात और ज़रई ज़मीनें ख़त्म करने और काटने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि जंगलात के हवाले से पॉलिसी में फलों के बागात शामिल नहीं हैं। अलबत्ता जो दरख्त जंगलात के ज़ुमरे में आते हैं वो किसी भी वजह से काटने के लिए मालकान पर लाजिम है कि वो महकमा जंगलात से पेश की इजाज़त हासिल करें। मगर बागात के ज़ुमरे में आने वाले दरख्त जो कि फलदार हैं, इनको काटने के लिए मालिकान को हुकूमती इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मासिवाय इसके अगर वो किसी हुकूमती पॉलिसी और मुआहदे के तहत लगाए गए हों। पाकिस्तान भर में बागात की अंधाधुंध कटाई के तनाजुर में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये लोग अपने बागात क्यों काट रहे हैं। इस सवाल का सादा सा जवाब ये है कि इन बागात की पैदावार और आमदनी कम है, जबकि लैंड डेवलपर्स ज़मीनों को पुरकशिश कीमत पर ख़रीद कर वहाँ रिहायशी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। यही वजह है कि अब हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़रई ज़मीनों को चाटती जा रही हैं। मुल्तान मैंगो ग्रोअर एसोसिएशन के सदर तारिक खान का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से मुल्तान शहर में ज़रई ज़मीनें और बागात हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए फ़रोख्त करने के रुझान में इजाफा हुआ है। ज़मींदार खुद अपनी खुशी से महंगे दामों या ज़मीनें फ़रोख्त कर रहे हैं। तारिक खान का कहना था कि इसकी वजह बागात और ज़रई ज़मीन से ज़मींदार की आमदन का कम होना और हुकूमत की जानिब से इस पर कोई तवज्जो ना देना है। जब ज़मींदार को मार्केट से अच्छे पैसे मिलते हैं तो वह ज़मीनों को फ़रोख्त कर देता है। मुल्तान शहर में निश्तर के इलाके में अपना बाग फ़रोख्त करने वाले एक ज़मींदार का कहना था कि उसने अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाग फ़रोख्त कर दिया है और बहुत अच्छे दाम वसूल किए हैं। उसका कहना था कि बाग से मिलने वाले पैसों से कोई कारोबार शुरू करने का सोच रहा है, क्योंकि ज़राअत से अब इन लोगों का चूल्हा नहीं जलता। फलदार दरख्तों की कटाई पर हमारा समाज नोहा कुनाह तो है, मगर कहने वाले कहते हैं कि मुआशरे को इन दरख्तों से पहले अपने तजादात और इज्तमाई मुनाफ़कत को रोना चाहिए। समझने की बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ कीनू और आम के बागात पर बने या लहलहाती फसलों पर वो ज़मीनें खरीद कर ही बनाई जाती हैं, कब्जे करके नहीं। बुनियादी सवाल ये है कि हमारा किसान अपनी ज़मीनें क्यों बेच रहा है। अगर हम इस सवाल पर गौर नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर फैशन के तौर पर की गई आहोजारी हमारी इज्तिमाई मुनाफ़कत के सिवा कुछ नहीं। मसला ये है कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद किसी भी हुकूमत ने रूरल इकानमी को हमेशा गैर अहम और निचले दर्जे की चीज़ समझा है। मुआशरे में पेंडू का लफ्ज़ आज भी देहातियों और किसानों के लिए ताने और हिकारत के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब जब ये पेंडू लोग डिजिटलाइज होने के लिए ज़मीनें बेच रहे हैं तो बाबू लोग सोशल मीडिया पर दुहाई देना शुरू हो गए हैं कि हाय हमारे दरख्त। नाक़दीन कहते हैं कि दरख्तों की बजाय हमें अपनी मुनाफ़कत पर रोना चाहिए, जिसने किसान को इस हाल तक पहुँचाया कि अब उसके लिए ज़राअत और ज़मीन में कोई दिलचस्पी नहीं रही। याद रहे कि कहने की हद तक पाकिस्तान अब भी एक ज़रई मुल्क है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, लेकिन अखबारात और जराइद और टीवी शोज़ और हत्ता के पार्लिमान में भी ज़राअत के हवाले से बामैनी गुफ्तगू नहीं होती। किसी टॉक शो में किसी किसान को बुलाकर नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे मसाइल क्या हैं। किसे नहीं मालूम कि जब किसान की फसल तैयार होती है तो उसकी कीमत कम कर दी जाती है। किसान पर पाबंदी है कि वो अपनी जिन्स को ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। सरकारी निख पर जब उसे पाबंद करके उससे गंदम खरीद ली जाती है तो गोदामों में पहुंचकर इसकी कीमत बढ़ जाती है। सरमायादार इसे मुँह मांगी कीमत पर फ़रोख्त करते हैं, लेकिन किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता। वो एक बार फिर बारदाना के हसूल के लिए धक्के खा रहा होता है। बड़ा मसला ये है कि हमारी कोई ज़रई पॉलिसी नहीं, किसान के लिए कोई सहूलत नहीं। हमसाया मुल्क भारत की तरह जदीद आलात मंगवा कर इसे सस्ते दामों फराहमी का कहीं कोई मंसूबा नहीं, और ना ही भारत की तरह पाकिस्तानी किसान इतना मुनज़्ज़म है कि वह भारतीय किसानों की तरह अपने हक की खातिर दिल्ली पहुँच लाल किले पर हमलावर हो जाए। चुनाचे हम ज़रई महाज पर बहुत पीछे रह गए हैं और किसानों का इस्तेसाल हर सतह पर जारी है। लिहाजा हुकूमत को इन वजूहात का पता लगाना चाहिए और इनका तदारुक करना चाहिए जो किसान को मजबूर कर देती हैं कि वो अपने खेत खलियान और बागात फ़रोख्त कर दें।
زراعت اور اس سے جڑی صنعت کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو ایک مربوط زرعی پالیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زراعت میں لوگوں کو امکانات نظر آتے رہیں اور وہ زمینیں فروخت کرنے کی بجائے انہیں کاج کرتے رہیں، ورنہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بنتی جائیں گی لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبادی میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے رہائش اور گھروں کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی ضرورت بھی بڑھ چکی ہے۔ ہمیں دونوں چیزوں میں توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ زرعی زمینوں اور باغات والے مقامات پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اجازت نہ دے۔ رہائشی مقاصد اور نئی سوسائٹیز کے لیے ایسی زمینیں استعمال ہو سکتی ہیں جو کہ زراعت اور باغات کے استعمال کے قابل نہ ہوں، یعنی ایسی زمینیں جو بنجر اور ناقابل کاشت ہوں، وہاں پر سوسائٹیاں بن سکتی ہیں تاکہ ہمارے سرسبز علاقوں کو نقصان نہ پہنچے اور غذائی قلت کا اندیشہ نہ ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔